बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, 23 जुलाई 1856 1 अगस्त 1920, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। उनके नायक के रूप में लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळवणारच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वी. चिदंबरम पिल्लई शामिल थे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने यूं तो अनेक पुस्तकें लिखी, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी लिखी हुई सभी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। 12 द ओरियन, द ओरिएंट, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदस, 1903, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, मांडले जेल में। द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, 1887 में प्रकाशित। वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, तिलक पंचांग पद्धति, इसका कुछ स्थानों पर उपयोग होता है, विशेषतः कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र आदि। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे लोकमान्य तिलक के पत्र, एमडी विद्वांस यानी संपादित। सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 1882-1920, रवींद्र कुमार द्वारा संपादित। उनकी समस्त पुस्तकें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में लोकमान्य तिलक मंदिर, नारायणपेट, पुणे से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। बाद में उन्हें अन्य प्रकाशकों ने भी छापा। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नर्म हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।